हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि फयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हमारा 15 चैप्टर चल रहा है सम नेचुरल फेनोमेना। सम नेचुरल फेनोमेना में काफ़ी टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, जैसे आपका लाइटनिंग क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, उनका इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है, प्रॉपर्टीज उनकी आपने देखी थी। साथ ही साथ आपने क्या बोला था कि जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं उनको चार्ज किस प्रकार किया जाता है और चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किस तरह से करते। ओके, इतने टॉपिक्स पढ़े थे। वहीं पर जिस लाइटनिंग टर्म की बात हो रही थी उसको हमने और इलेबोरेट करके पढ़ा और साथ ही क्या देखा कि उससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। उसके लिए अर्थिंग जैसे चीजें हमने अपनाई थी और वो अर्थिंग किस तरह से की जाती थी, लाइटनिंग कंडक्टर का यूज करके की जा रही। ओके, इतनी चीजें आपने पढ़ ली थी। लाइटनिंग कंडक्टर आपका क्या था, जो लास्ट सेशन में आपने देखा था, एक रॉड होगी। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर एक मेटल की रॉड थी, वायर आप बोल सकते हैं। इसमें क्या हो रहा था, आपके दो एंड थे, एक ये एंड है, एक ये, दो सिरे हैं उसके, और इन दोनों में से जो एक सिरा है ये हवा में रहता है, हवा में रहेगा यानी ऊपर रहेगा, और दूसरा सिरा आपका कहाँ रहेगा, अंडर द ग्राउंड या अर्थ की सरफेस के नीचे रहेगा। ओके, तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या हो गई, मेटल की एक रॉड हो गई जिसके दो सिरे हैं, एक सिरा हवा में है और दूसरा सिरा कहाँ है, ग्राउंड के या जमीन के नीचे। ओके, ये कंडक्टर कहाँ होगा, बिल्डिंग्स पर या घरों पर लगे होंगे। इस तरह से आपकी कोई बिल्डिंग है या घर है तो उस पर क्या होगी, इस तरह से मेटल की रॉड लगी होगी। ये क्या करेगी, बिल्डिंग से ऊपर होगी, जो आपका रूफ टॉप है, छत है घर की, उससे ऊपर ये मेटल की रॉड निकली हुई होगी। ठीक है, इसकी हाइट इससे ज्यादा होगी। ये क्या काम करेगी, जो यहाँ से लाइटनिंग हो रही होगी यानी जो आसमान से बिजली गिर रही होगी उसको सारा क्या करेगी, यहाँ पर इकट्ठा करेगी या एक्यूमुलेट करेगी। वो सारे चार्जेस इस मेटल कंडक्टर वायर के थ्रू कहाँ, अर्थ में डिपॉजिट हो जाए। ओके, यही आपका था लाइटनिंग कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जो अपने में से चलने देता। ओके, तो ये लाइटनिंग कंडक्टर हो गया था। लाइटनिंग आपको समझ में आ गई थी। लाइटनिंग की सेफ्टी आपने देख ली थी कि कहाँ कहाँ और कैसे। अंदर जब आप रहेंगे घर के, तभी आप लाइटनिंग से बचने के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। वहीं पर जब आप घर से बाहर रहेंगे तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितनी चीजें आपने उसमें देखी थी कि जब भी आप घर के बाहर होंगे तो कोशिश करेंगे कि कोई जगह ढूंढे जहां आप छुप सके। ओके, या आप ओपन एरियाज में नहीं रहेंगे, खुले मैदानों में या खेतों में नहीं रहेंगे। ओके, जब भी खुले मैदान में हो तो किसी लंबे या ऊंचे पेड़ के नीचे सहारा नहीं लेंगे या उसके नीचे नहीं रुकेंगे। ओके, दूसरा आपने क्या कहा था कि जब आप ओपन एरियाज में हैं तो अपनी बॉडी को क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे, यानी ऐसी पोजीशन में बैठेंगे कि आपका जो एरिया हो जाए, सरफेस एरिया, वो कम हो जाए, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा लाइट के, तो वो एरिया कम होना चाहिए, या आप जमीन में लेटेंगे नहीं। ओके, वहीं जब आप जंगलों में होंगे, फॉरेस्ट में, तो वहां क्या करेंगे, जो छोटे छोटे कम हाइट वाले पेड़ हैं उनके नीचे आप रुक सकते हैं। ओके, जब भी आप क्या किसी एरिया में हैं, किसी शेड के नीचे हैं, तो आप क्या करेंगे, जब लास्ट थंडर सुनेंगे उसके बाद भी बाहर नहीं आएंगे, बल्कि वेट करेंगे थोड़ी देर और तब आप वहां से बाहर निकले। ओके, वहीं ओपन व्हीकल्स का यूज आप नहीं करेंगे, जैसे कि आपकी मोटर बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, इस तरह के, या आपकी क्या होती है जो कंस्ट्रक्शन मशीनरीज होती हैं उनका यूज नहीं करेंगे या उनमें नहीं रहेंगे, उनसे दूर हट जाए। ओके, इतनी सारी चीजें आपने किसमें पढ़ी थी, जब भी आप आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर आप रहेंगे तब क्या करेंगे। ओके, अम्ब्रेला बहुत सेफेस्ट ऑप्शन नहीं है कि अभी लाइटनिंग हो रही है तो आप अम्ब्रेला ले लेंगे। ओके, वहीं इनसाइड द हाउस, जब घर के अंदर होंगे तो क्या करेंगे, जो आपकी कॉर्ड वाली वायर्स, यानी कॉर्ड वायर्स, जो तार वाले आपके फोन्स होते हैं, उनका उपयोग नहीं करेंगे। जैसे टेलीफोन हो गया तो उसका उपयोग उस टाइम नहीं करेंगे जब भी थंडर स्टॉर्म
या आपकी लाइटनिंग हो रही है। ओके, और आप क्या करेंगे, मोबाइल फोन जो है वो सेफर ऑप्शन की तरह यूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, किसी से बात करनी होगी तो मोबाइल का यूज करेंगे, और ये मेक श्योर कर लेना कि दूसरे एंड पर जो पर्सन आपसे बात कर रहा है वो भी किसी कॉर्डलेस डिवाइस का यूज कर रहा होगा बात करने की, यानी उसका जो फोन है वो किसी तरह से कहीं पर कनेक्टेड नहीं होगा वायर। जब भी लाइटनिंग हो रही होगी तभी नहाना नहीं है, क्योंकि जो रनिंग वाटर होता है वो लाइटनिंग को क्या करेगा, वो चार्जेस को बहुत अच्छे से फ्लो होने देता है, इसीलिए वहां पर क्या कर रहे हैं कि बाथिंग को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, आप नहाएंगे नहीं। ओके, साथ ही क्या करेंगे, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, जितने भी आपके क्या है विद्युत के उपकरण हैं, उनको क्या करेंगे, सारे सभी चीजों को अनप्लग्ड कर लेंगे, यानी उनके स्विचेस हटा देंगे या स्विचेस ऑफ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो एकदम से टारगेट होते हैं कि लाइटनिंग होगी, और अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ अप्लायंस इक्विपमेंट चल रहा है उस टाइम पर, तो उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा। ओके, इतनी चीजें आपने कहाँ पढ़ी थी, लाइटनिंग सेफ्टी में पढ़ी थी कि ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। तो लाइटनिंग आपकी एक प्राकृतिक रूप से घटने वाली घटना है। इसी तरह से आप अलग अलग घटनाएं देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जिनका पहले से अनुमान लगाया जा सकता है कुछ मात्रा में, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनका पहले से अंदाजा लगाना पॉसिबल नहीं। ओके, जैसे जब बारिश होती है तो आपको मौसम विभाग पहले से सूचित कर देता है कि बारिश आने वाली है, इस इंटेंसिटी की बारिश आपकी हो सकती है, ऐसा बताया जा सकता है। ओके, वहीं पर कुछ ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में पहले से अंदाजा लगाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उनमें आपका एक फेनोमेना आता है, नेचुरल फेनोमेना, अर्थक्वेक यानी भूकंप। ओके, लास्ट सेशन में भी आपने भूकंप के बारे में थोड़ा पढ़ा था, उसी को आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज एन अर्थक्वेक, आपका जो भूकंप है वो होता क्या है। An earthquake is a sudden shaking of trembling of the earth which lasts for a very short time. Okay, जो आपका अर्थक्वेक है भूकंप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, भूकंप यानी भू का कांपना। तो जैसे ही सडन शेकिंग यानी अचानक से अगर आपकी क्या होता है, जो पृथ्वी है, धरती है या अर्थ है, वो अचानक से हिलने लगती है। ओके, उसमें कंपन पैदा होते हैं, या आप क्या कहते हैं कि शेक कर रही है, ट्रेम्बल कर रही है, और ये बहुत कम समय के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ मिनटों के लिए आपकी धरती क्या करती रहेगी, हिलती रहेगी। फ्यू सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपका भूकंप आता है, और वो भूकंप क्या है, जब अचानक से पृथ्वी या धरती की सतह क्या होने लगती है, हिलने लगती है। ओके, इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ओके, अर्थ क्रस्ट के बारे में आपने पढ़ा है कि अर्थ की अलग अलग क्या होती है, लेयर्स होती हैं, तो उन्हीं में जो क्रस्ट है उसके अंदर बहुत ज्यादा गहराई में क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी तरह। ठीक है, जो वहां पे प्लेट्स हैं वो आपस में हिल रही हैं या टकरा रही हैं, जिनकी वजह से ऊपर अर्थ की सरफेस है जो, वहां पर भी क्या हो रहा है, मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ओके, अर्थक्वेक अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, यानी जो आपका अर्थ होता है वो, जो अर्थक्वेक होता है वो चल रहा है। अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप अपनी क्लास में बैठे हैं, तो क्या हो रहा है, अभी भी अर्थक्वेक आ रहे होंगे, यानी इसका मतलब क्या है, अर्थ की सरफेस के नीचे, क्रस्ट के नीचे बहुत ज्यादा गहराई में क्या हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं, और अर्थ की सरफेस अभी भी हिल रही है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, इस वजह से हमें पता नहीं चलता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल टाइम, हर एक समय पर क्या हो रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं। ओके, मे दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में मूवमेंट्स हो रहे हैं, इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम भी अपने आप में मूव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कभी चल रहे हैं, कभी बैठे हुए हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट हमारी बॉडी में भी हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी का, या हम उस अर्थक्वेक को नोटिस नहीं कर पा रहे। ओके, तो आप क्या कहेंगे,
सडन शेकिंग, अचानक से जब धरती हिलने लगती है उसी को क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाता है। ये किस वजह से आता है, जो अर्थ की क्रस्ट वाली लेयर है, या आप क्या कहेंगे अर्थ के नीचे इनसाइड अंदर को बहुत ज्यादा गहराई में क्या हो रहे हैं, डिस्टरबेंस हो रहे हैं, या प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस में भी क्या हो रहे हैं, हलचल हो रही है, मूवमेंट हो रहा है किसी प्रकार का। तो ये क्या है, कारण है आपका किसका, भूकंप आना। ओके, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि भूकंप क्या है, हर एक टाइम पर अगर हम 24 घंटे की बात करें तो कंटिन्यूअसली आपके अर्थक्वेक चल रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी, तीव्रता बहुत कम है। इस वजह से क्या हो रहा है, आप उनको नोटिस नहीं कर पा रहे। कभी कभी क्या होता है कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी जो वहां पर मूवमेंट हो रहा है या डिस्टरबेंस हो रहा है उसकी तीव्रता ज्यादा है। तो ज्यादा तीव्रता से आपस में प्लेटें टकराएंगी तो ऊपर अर्थ की सरफेस पे, यानी यहाँ जहां हम खड़े हैं वहां पर भी हलचल ज्यादा होगी, और इस वजह से वो क्या होते हैं, मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं, जिनको हम नोटिस करते हैं जब हमें पता लगता है कि हाँ आज भूकंप आया है। ओके, कभी क्या होती है, आपके घर भी हिलते हैं, जितनी चीजें पेड़ हिलते हैं, जितनी भी चीजें अर्थ की सरफेस में है सारी, क्या सब में क्या होता है, डिस्टरबेंस आता है, सब मूव करते हैं। कभी कभी इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाते हैं, जैसे कि आपकी धरती की जो सरफेस है, ऊपर वाली परत है, वो फट जाती है, या आप क्या कहते हैं पेड़ टूट जाते हैं, और क्या होता है बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं। ये सारे नुकसान आपको देखने को मिलते हैं। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट। ओके, तो जो बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आते हैं जिनकी तीव्रता ज्यादा होती है, जिनसे नुकसान ज्यादा होते हैं, वो कम देखने को मिलते हैं। ओके, कभी महीनों में, साल भर में आपको एक अर्थक्वेक देखने को मिलता है कि हाँ किसी कंट्री में या किसी जगह पर भूकंप आया है। दे कैन कॉज immense damage to buildings, bridges, dams and people. ओके, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, आपके नुकसान देखने को इनकी वजह से मिलते हैं। जैसे बड़ी बड़ी इमारतें जो होती है, बिल्डिंग्स होती हैं, वो गिर जाते हैं, और साथ ही क्या होता है, ब्रिजेस जो आपके पुल हैं वो टूट जाते हैं। डैम्स में आप क्या देखते हैं कि डैम में क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है, बांध जो होते हैं वो टूट जाते हैं। बांध के टूटने से बाढ़ आ सकती है और लोगों को इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। ओके, देयर कैन बी ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। भूकंप की वजह से कई जीवन, यानी मतलब कई लोग मर भी सकते हैं। जैसे अगर बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हैं तो वहां जब इतनी बड़ी इमारत गिरेगी तो कई लोग मर जाएंगे, तो लाइफ का, आपके जीवन की भी हानि, क्षति होती है, और साथ साथ प्रॉपर्टी यानी जितना भी वहां पर चीजें हैं उनका भी क्या होता है, नुकसान होता है। ओके, अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी। ओके, अर्थ की वजह से क्या क्या आते हैं, अगर अर्थ आपका, अर्थक्वेक जो आपका क्या है वो कहाँ हो रहा है, समुद्र में हो रहा है, समुद्र में भूकंप आ रहे हैं, तो उसकी वजह से सुनामी आती है। साथ ही जैसे हमने बोला कि डैम्स अगर आपके टूट गए तो उसकी वजह से क्या आ सकता है, आपका बाढ़ आ सकता है। और किसी पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में अगर क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड होने का, भूस्खलन होने का, पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं उनके खिसकने का खतरा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो ये सब उसकी वजह से हो सकता है। अ मेजर सुनामी अकर्ड इन इंडियन ओशन ऑन 26 December 2004. All the coastal areas around the ocean suffered huge losses. ओके, तो क्या हुआ था, आपके इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 में सबसे बड़ी सुनामी आई थी। वो सुनामी क्या होता है, जब समुद्र के नीचे आपका क्या होंगी, प्लेटें आपस में टकराएंगी या वहां डिस्टरबेंस होगा, तो उसकी वजह से जो ऊपर पानी है उसमें भी डिस्टरबेंस होगा, समुद्र में पानी है ना उसमें भी डिस्टरबेंस होगा, उसमें डिस्टरबेंस होगा तो वो पानी क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज है उनकी तरफ को आएगा। तो जब भी आपका समुद्र में भूकंप आएंगे तो वो सुनामी का रूप ले लेते हैं। तो ये हिंद महासागर में आया था 26 दिसंबर 2004 में, जिसकी वजह से जितने उसके कोस्टल रीजन से एरियाज थे उनमें क्या आ गया था, बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला। ओके, तो ये आपका ऑल टोटल अर्थक्वेक के बारे में हो गया है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका क्या होता है, यहाँ से ये वेव्स निकल रही हैं, या आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ मूवमेंट हो रहा है। हमने क्या कहा, यहाँ डिस्टरबेंस होगा, ये आपकी अर्थ की सरफेस है, इसके नीचे ये इनसाइड
अंदर को क्या है, क्रस्ट है आपका। आपने क्रस्ट के डीप डाउन बहुत ज्यादा अंदर गहराई में क्या होगा, यहाँ डिस्टर्बेंस होगा। तो यहाँ आपको डिस्टर्बेंस दिख रहा है। जब यहाँ नीचे डिस्टर्बेंस होगा तो इसकी वजह से यहाँ जो आपकी अर्थ की सरफेस आपको दिख रही है वहां भी क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, यानी कि भूकंप यहाँ आ रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि घर भी हिल रहे हैं, ये पेड़ है ये हिल रहे हैं। आपके क्या हो गया, यहाँ स्खलन हो सकता है। ये इस तरह से आपका मिट्टी की परतें जो है वो टूट रही, ठीक है, ये स्खलन हो गया। यहाँ पर अभी अगर कोई बांध बना होता इस तरह से जिसमें कि पानी है, वो बांध भी टूट सकता था। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ ये वाला क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, बाढ़ आ सकती है। अगर यहीं पर आपका क्या होता, समुद्र होता, ये आपका समुद्र है सपोज, इसमें भी हलचल होगी। जब यहाँ क्या हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो यहाँ हलचल होगी, तो इससे भी पानी बाहर को फ्लो करेगा और आप क्या कहेंगे, इससे भी कोस्टल एरियाज जो होंगे वहां सुनामी आने का खतरा बढ़े। ओके, तो होपफुली आपको इतनी चीजें समझ आ गई होंगी अर्थक्वेक के बारे में। आपका भूकंप क्या है, कुछ नहीं है, जिस तरह से यहाँ पर आपकी धरती कांप रही है वही आपका क्या है, भूकंप। ये अर्थ की ऊपर वाली सरफेस है, ये जहां हम रहते हैं, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये इसके अंदर वाला पार्ट है। जब हम यहाँ धरती की सरफेस को अंदर को जाएंगे तो ये वो वाला रीजन है, ये वो वाला पार्ट है आपका। ओके, तो अर्थ की सरफेस के अंदर को यहाँ मूवमेंट हो रहा है, जहां आपको ये वेव्स प्रोड्यूस होते हुए दिख रही हैं, तो यहाँ आपकी डिस्टरबेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ऊपर अर्थ की सरफेस पे भी क्या होगा, मूवमेंट होगा, हलचल होगा। यही आपका क्या है, अर्थक्वेक है, यानी भूकंप। ओके, इसका कारण क्या है, कारण यही है कि अंदर जो आपकी प्लेट्स हैं, या आप क्या कहेंगे, अंदर क्या हो रहा है, इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, या क्या कहेंगे, डिस्टरबेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ऊपर भी क्या होगा, मूवमेंट होगा, जिससे कि आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये आपने अर्थक्वेक के बारे में देख लिया, आपका अर्थक्वेक यानी भूकंप क्या होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने के आपके रीजंस क्या क्या होंगे। नाउ वी नो दैट द ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। ठीक है, हमने क्या बोला था कि जो अर्थ के आपकी 3 लेयर्स पढ़ी होंगी आपने जियोग्राफी में, जब आप अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, धरती के बारे में पढ़ते हैं, तो उसकी 3 लेयर्स पढ़ते हैं अलग अलग। तो सबसे ऊपर की जो आपका पार्ट आता है वो किसका आता है, क्रस्ट का आता है, जो कि बहुत ज्यादा कुछ किलोमीटर तक होता है। ठीक है, तो उसी क्रस्ट वाले पार्ट में, क्रस्ट वाला पार्ट कौन सा था, ये वाला पार्ट है जो आपका, ठीक है, इसमें मूवमेंट हो रहा है, इस क्रस्ट वाले पार्ट में मूवमेंट होगा, इसमें डिस्टरबेंस होंगे, ट्रेमर्स आएंगे, जिनकी वजह से अर्थ की सरफेस में भी क्या होगी, हलचल होगी, और वही आपका क्या है, भूकंप है। ओके, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। जो आप ये वन पीस में यहां पर देख रहे हैं, ये एक्चुअली वन पीस नहीं है, ये क्या है, इसमें कई प्रकार की क्या होंगी, प्लेट्स होंगी अंदर। ओके, प्लेट्स होंगी, जो प्लेट्स किसी ना किसी रूप में आपस में पाई जा रही है। ओके, ईच फ्रेगमेंट, अर्थ इज नॉट इन वन पीस, इट इज फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड यानी प्लेट्स होंगी, फ्रेगमेंटेशन वहां पर होगा, अलग अलग प्लेट्स पाई जाएंगी। दी ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट। हर एक फ्रेगमेंट को क्या कहा जाएगा, आपका प्लेट कहा जाए। ओके, दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन। वो जो प्लेट्स होती हैं वो हमेशा क्या रहती हैं, कंटिन्यू मोशन में रहती हैं, यानी चलती रहती हैं। जिस तरह से हमने क्या बोला था कि जो आपकी अर्थक्वेक है वो लगातार आ रहे हैं, मतलब धरती के अंदर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली मोशन चल रहा है, गति हो रही है, किसी न किसी प्रकार से वहां पर प्लेट्स आपस में मूव कर रही है। ओके, हम क्या पढ़ते हैं, वहां अंदर फ्लूड होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, फ्लूड आपका क्या होता है कि जो तरल द्रव्य होता है। ओके, तरल द्रव्य में क्या होती है, आपकी प्लेट्स मूव कर रही है। ओके, ये आप पढ़ रहे हैं, मोशन वहां पर हो रहा है कंटिन्यूअस, और वो मोशन किसका है, प्लेट्स का है। जो प्लेट्स वहां पर है, फ्रेगमेंट जिन्हें आप कह रहे हैं, उनका मोशन हो रहा है। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और प्लेट goes under another due to collision, they cause disturbance in the earth's crust.
इट इज दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। क्या कह रहे हैं कि वो प्लेट जब आपस में मूव कर रही है, जब वो नॉर्मली मूव कर रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि अर्थक्वेक आ रहे हैं। लेकिन दो प्लेटें मूव करते करते एक दूसरे के ऊपर आ गई या एक दूसरे से टकरा गई, तो उस टाइम पर आपका जो क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी तीव्रता या उसकी मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। नॉर्मली वो दोनों आपस में मूव कर रहे हैं, उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अचानक से दोनों प्लेट से आपस में टकराई, उससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा और अर्थ की जो सरफेस है यहाँ ऊपर जहां हम लोग रहते हैं वहां पर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। दैट मीन्स कि जो अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, उसकी तीव्रता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो किस तरह से, इस तरह से आप देखेंगे, ये आपका क्या है ऊपर, ये अर्थ जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से ये क्रस्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है। मैंने क्या कहा कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसमें हम रह रहे हैं। ओके, ये आपको सिर्फ एक काट करके आपको अर्थ की सरफेस का पार्ट दिखाया गया है कि अंदर किस तरह से होगा। ये पूरा आपका जो ब्राउन कलर का दिख रहा है इतना, ये आपका क्या है, क्रस्ट वाला पार्ट है। क्या कहा आपने, अपर मोस्ट लेयर जो होगी, 3 लेयर, इसके नीचे आपकी 2 और लेयर्स होंगी इस तरह से अर्थ की। ओके, इन लेयर्स की हम बात ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ अर्थक्वेक के बारे में जानना है और वो इसी लेयर में आएगा, आपकी क्रस्ट में। तो क्या कहा, कैसे अर्थक्वेक आ रहा है, जो अपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर यानी क्रस्ट वाला पार्ट है जो अर्थ का, उसमें आपके क्या आएंगे, भूकंप की आएंगे। और वो भूकंप किस तरह से होंगे, हम कह रहे हैं कि क्रस्ट वाले पार्ट में सिर्फ एक लेयर नहीं है, उसमें कई फ्रेगमेंट्स है। और वो फ्रेगमेंट्स क्या है, जो ये आपको येलो, ग्रीन, ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ये है वो फ्रेगमेंट्स। और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को क्या नाम दिया उन्होंने, प्लेट्स नाम दिया, कि ये क्या होंगी, प्लेट्स होंगी। ओके, ये प्लेट्स लगातार मोशन में मूव कर रही है। ओके, और अचानक से अगर ये प्लेट इस दूसरी प्लेट से क्या करेगी, टकरा गई, उसकी वजह से क्या होगा, आपका यहाँ ऊपर भी हलचल होगी। यहाँ मूवमेंट तो चल ही रहा है कंटिन्यूअसली। जब वो मूवमेंट नॉर्मल था, प्लेटें आपस में मूव कर रही थी, तभी हमें ऊपर कोई भी हलचल का अंदाजा नहीं हो रहा था, पता नहीं लग रहा था। लेकिन अचानक से 2 प्लेटें आपस में टकरा गई मूव करते करते, उससे क्या हुआ, टकराने पर इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, इसकी डिस्टर्बेंस की, जो हलचल हो रही थी अंदर, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। और उसकी वजह से ऊपर जहां हम रह रहे हैं सरफेस पे, वहां पर भी क्या हो रहा है, हमें धरती कांपती हुई दिख रही है या अपने आसपास की चीजें हिलती हुई नजर आ रही। ओके, उसी को आपने क्या बोला, भूकंप बोला। तो आपका उसका कारण क्या है भूकंप का, कि अंदर जो क्या है, क्रस्ट वाले पार्ट में प्लेट्स है, फ्रेगमेंट जिनको आपने बोला है, वो मूव करते करते कभी एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं या फिर एक दूसरे से टकरा जाती हैं। उस केस में जो मूवमेंट है उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, इस वजह से भूकंप आ रहे हैं। तो प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं, इस वजह से क्या हुआ, भूकंप आ रहे हैं। दूसरा आपका क्या होता है कि जो ये भूकंप है, ठीक है, जहां पर प्लेट्स आपस में टकराई, हम कह रहे हैं इस प्लेट पर टकराई, इस पॉइंट पर टकराई, उस पॉइंट पर जहां से भूकंप प्रोड्यूस हुआ सबसे पहले, उसको आपका फोकस पॉइंट या फोकस कहा जाता है, ठीक है। उस फोकस के ठीक ऊपर, यानी जहां पर मैं खड़ी हूं, अगर मैं कहूं मेरे सीधे नीचे, कहा, धरती के अंदर, कहा, क्रस्ट वाले पार्ट पे ठीक नीचे, वहां पर 2 प्लेटें आपस में टकराई होंगी, तो उस पॉइंट को फोकस कहा जाएगा। मैं यहाँ पे खड़ी हूं, ठीक है, मैं इस पॉइंट पर खड़ी हूं, इसके नीचे ठीक यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 प्लेट्स आपस में टकराई, तो इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, फोकस पॉइंट कहा जाएगा। और जिस पॉइंट पर मैं खड़ी हूं, जहां पर सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आएगा, इसको एपिसेंटर कहा जाएगा। यानी यहीं से आपका भूकंप की क्या होगी, जो वेव्स बनेंगी वो प्रोड्यूस होंगे, और यहाँ से भूकंप चलना स्टार्ट होगा। और किस तरह से, इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपका भूकंप चलेगा। और आपने देखा होगा कि जब न्यूज में बताया जाता है कि किसी क्षेत्र में कहीं पर भी भूकंप आया है, तो उसके साथ क्या ये मेंशन किया जाता है कि उसका सेंटर कौन सा एरिया था, यानी कहां पर वो एपिसेंटर उसका बना, कौन सी कंट्री में, कौन सी स्टेट में, या आपके कौन सी सिटी में, कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट उसका एपिसेंटर था। यानी
ठीक उसी जगह, अगर मैं कहती हूँ कि देहरादून में एपिसेंटर था अर्थक्वेक का, तो देहरादून के जिस वाले क्षेत्र में एपिसेंटर था, देहरादून की अर्थ के ठीक नीचे क्रस्ट वाले पार्ट में, वहां पर दो प्लेट आपस में टकराई होंगी, यानी अर्थक्वेक का फोकस वहां पर बना होगा। ओके, तो जहां पर प्लेटें अंदर टकरा रही हैं, जहां से आपकी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसको फोकस कहा जाता है। और ठीक उसके ऊपर अर्थ की सरफेस पे आपका जो सेंटर होगा उसका, उसको क्या कहा जाएगा? एपिसेंटर कहा जाएगा। ओके, इतना आपको होपफुली इसके बारे में समझ में आ गया होगा, क्योंकि एपिसेंटर आपका पूछा जाता है, फोकस भी पूछा जाता है कभी कभी कि फोकस क्या होता है। तो फोकस वो पॉइंट है जो धरती के अंदर है, जहां पर आपका क्या हो रहा है, प्लेट आपस में टकरा रही है, जहां से अर्थक्वेक आपका शुरू हुआ। ओके, फोकस वो है। और एपिसेंटर क्या है? अर्थ की सरफेस में फोकस के ठीक ऊपर जो बिंदु है, जहां पर आपका भूकंप की जो वेव्स थी वो प्रोड्यूस हुई। तो एपिसेंटर सरफेस पे होता है, अर्थ की सरफेस में जहां हम खड़े हैं, और जो आपका फोकस होगा वो अर्थ के अंदर होगा, क्रस्ट वाले पार्ट। ओके, तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई। अर्थक्वेक आपके आते कैसे है? क्रस्ट वाले पार्ट में क्या है? क्रस्ट सिर्फ एक लेयर नहीं है, बल्कि फ्रेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है, प्लेट से मिलकर के बना हुआ है। उन्हीं प्लेट्स में क्या हो रहा है? लगातार मोशन हो रहा है, और अचानक अगर क्या होती है, दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, उसकी वजह से क्या होता है? भूकंप आपके आते हैं। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आगे पढ़ें। Since earthquakes are caused by the movement of plates, the boundaries of the plates are the weak zones where earthquakes are more likely to occur. The weak zones are also known as सीस्मिक और फॉल्ट जोन्स। यानी आपको क्या बताया गया कि जो एजेस होंगे, किसके एजेस? आपके प्लेट्स के, वहां पर जो भूकंप होगी उसकी तीव्रता सबसे कम होगी, और उसी को क्या कहा जाता है? फॉल्ट भी कहा जाता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपका क्या है? फॉल्ट या सीस्मिक जोन जिसे कहा जा रहा है। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटन आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडो गैंगटिक प्लेन। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। तो ये आपके सारे वो वाले प्लेसेस हैं जहां पर ज्यादा क्या रहता है? खतरा रहता है। ओके, तो इस तरह से ये आपका कौन सा पार्ट है? ये फोकस हो गया, जहां से प्रोड्यूस हुई। फोकस के ठीक ऊपर क्या हो गया? एपिसेंटर हो गया। और ये जो एजेस, यहाँ पर जहां पर एजेस आएंगी वेव की, इसको फॉल्ट कहा जाएगा या सीस्मिक जोन जिसे कहा जा रहा है। ओके, ये यहाँ पर फॉल्ट स्कैप बनाएगा इस तरह से। तो इतनी चीजें आपको होपफुली इससे क्लियर हो गई। ओके, it is advisable to make the structure simple so that it is quake safe. I consult qualified architects and structure engineers. In highly seismic areas, the use of mud or timber is better than using heavy construction material. Keep roofs as light as possible. In case the structure falls, the damage will not be heavy. It is better if the cupboards and shelves are fixed to the walls so that they do not fall easily. Be careful where you hang wall clocks, photo frames, water heaters, etc. so that in the event of the earthquake they do not fall on people. Since some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have fire fighting equipment in working order. तो कितनी चीजें आपकी क्या हो रही हैं? यहाँ पर बन रही हैं, आपको समझ आ रही हैं कि जितनी भी आपके क्या है एरियाज है जहां पर खतरा ज्यादा रहता है, किसका? अर्थक्वेक आने का, भूकंप आने का। तो वहां पर जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है? किसी अच्छे आर्किटेक्ट से क्या करना है? कंसल्ट करना है उस एरिया के बारे में, वहां की जो सरफेस है, जो आपकी सॉइल है, मिट्टी है, उसके बारे में कंसल्ट करना है, पता करना है कि वहां
कितना भूकंप आ सकता है, और उसके आधार पर आप क्या करेंगे, घर जो बनाएंगे या बिल्डिंग्स बनाएंगे उनका कंस्ट्रक्शन उसी के आधार पर स्टार्ट करें। जैसे कि आप बहुत ज्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन वहां पर नहीं करेंगे कि बहुत ज्यादा सीमेंट और आपका जितना आयरन रॉड्स वगैरह जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हैं घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, उनका यूज करें। तो हैवी चीजें यूज नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर मिट्टी वगैरह के कच्चे जो मकान बनाए जाते हैं उनका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और जो रूफ बनाई जाएगी, छत बनाई जाएगी, तो वो ज्यादा भारी ना हो बल्कि हल्के मटेरियल से बनी हुई हो, इतना ध्यान रखा जाता है। साथ ही क्या क्या किया जाएगा कि ज्यादा हैंगिंग चीजें ज्यादा यूज ना हो। जितनी टांगने वाली चीजें होती है, जैसे घड़ी हो गई, आपका फ्रेम्स हो गए, इनका उपयोग कम से कम हो, ताकि जब भी आपका भूकंप आए तो अगर कोई इंसान वहां पर बैठा हुआ है तो ऐसे नहीं है कि वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए या वो जो हैंगिंग्स है आपके वो डायरेक्ट हिट करे उस पर्सन को। यानी अगर कोई टांगने वाली चीज है, उसके नीचे इंसान खड़ा है, भूकंप आएगा तो फर्स्ट टारगेट वही होगा, उसी के सिर पर आकर चीज गिरेगी। तो वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, और क्या नहीं होना चाहिए कंस्ट्रक्शन में आपका, कि जितने भी आपका उस एरिया में आप रह रहे हैं, जिस घर को आप बना रहे हैं, तो वहां पर आपका जितने भी क्या होंगे, कबर्ड होंगे, शेल्फ्स होंगे, वो क्या होंगे, आपके वॉल के साथ अटैच्ड। ओके, दीवारों से जुड़ी हुई अलमारियां आप बनाइए, अलग से आप शेल्फ्स और अलमारियां ना लाइए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, भूकंप आएगा तो अलमारी आपकी पहले गिरेगी। अगर वो वॉल से अटैच है तो उसके गिरने का खतरा क्या होगा, कम होगा। तो इतनी सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है जब भी क्या करेंगे, किसी ऐसे एरिया में घर बना रहे होंगे जहां पर भूकंप का खतरा क्या रहता है, ज्यादा है। ओके, तो कितनी चीजें आज आपने पढ़ी। आज आपने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा अच्छे से कि अर्थक्वेक क्या होते हैं। ठीक है, तो धरती का कांपना ही भूकंप है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां धरती की सरफेस के अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर क्या है, आपकी क्रस्ट की लेयर है। उस क्रस्ट की लेयर में बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं जिनको आप प्लेट्स का नाम दे रहे हैं। वो प्लेट्स कंटिन्यू मोशन में है, जिसकी वजह से आप क्या भी कह रहे थे कि जो आपके अर्थक्वेक हैं वो लगातार आ रहे हैं। भूकंप धरती पर लगातार चल रहा है, धरती लगातार कांप रही है, बस हम उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे, हमको पता नहीं चल रहा है। पता कब चलता है, जब वो फ्रेगमेंट्स अंदर यानी प्लेट्स आपस में टकराएंगी अचानक से, और उस जो मूवमेंट है उसकी इंटेंसिटी एकदम से बढ़ जाएगी। तो तीव्रता बढ़ेगी तो भूकंप क्या आएगा, ज्यादा तीव्रता का आएगा। तभी हमें पता चलता है बाहर अर्थ की सरफेस में कि क्या हो गया, बहुत तेज भूकंप आ गया। ठीक है, फिर आपने फोकस और एपिसेंटर के बारे में पढ़ा, फॉल्ट जोन या सीस्मिक जोन के बारे में पढ़ा कि वो क्या होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ अर्थक्वेक के बारे में इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सेशन में हम कुछ और बातों को पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। किसी बच्चे का कोई डाउट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप लोग पूछ लें। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।